हम लोग देख रहे थे लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट में एक और रिप्रोडक्शन देखे लोग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसमें भी प्लांट के कुछ पार्ट से, वेजिटेटिव पार्ट से न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, पर वहां पे कहीं गेमेट का फ्यूजन वगैरह नहीं हो रहा था, वो हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पे गेमेट का फॉर्मेशन होगा, गेमेट का फ्यूजन इन्वॉल्व है, तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे सीड शामिल हो गया, सीड का फॉर्मेशन हुआ, फिर सीड से अगर इंडिविजुअल फॉर्म्ड हो रहे हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ही सीड का फॉर्मेशन होता है। और अगर बिना सीड के फॉर्मेशन से किसी पार्ट से न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है तो वो हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, अब अगर हम लोग प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े तो फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, मतलब प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के थ्रू करता है। अब अगर फ्लावर के बारे में पढ़ो, ओरल का मतलब होता है माने वो जो सर्कुलर फैशन में किसी फ्लावर पर अरेंज्ड है, माने किसी फ्लावर में सर्कुलर फैशन में जो पार्ट अरेंज्ड है उसको बोलते हैं हम लोग ओरल। अगर हम लोग वो पेटल्स के बारे में देखेंगे, पंखुड़ी जो कलरफुल रहता है वो भी इसे सर्कुलर फैशन में अरेंज रहता है। अगर सेपल्स के बारे में, उसके नीचे जो ऐसे ग्रीन ग्रीन छोटा छोटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ पता तो नहीं है, फ्लावर में लीव्स थोड़े होता है, वो तो अलग रहेगा, लेकिन लीफ के जैसा कुछ छोटा छोटा ग्रीन ग्रीन कलर का वो भी एक सर्कुलर फैशन में अरेंज रहता है, वो भी ओरल हो गया। तो ऐसे फ्लावर का वो पार्ट जो सर्कुलर फैशन में अरेंज्ड है उसको बोलते हैं ओरल, चक्र। तो अब किसी एक फ्लावर में 4 टाइप का ओरल होता है, और वो ओरल होता है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब अगर ये चारों ओरल के बारे में बात करें, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, यहाँ पे देखो एंड्रोसियम और गाइनोसियम को बोलते हैं नेसेसरी ओरल या रिप्रोडक्टिव ओरल। नेसेसरी ओरल या रिप्रोडक्टिव ओरल, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है। जैसे कि अब इसी में आगे हम लोग देखेंगे लोग कि एक मेल पार्ट है, एक फीमेल पार्ट है, तो एक मेल गेमेट का फॉर्मेशन करेगा, एक फीमेल गेमेट का फॉर्मेशन करेगा, तो गेमेट का फॉर्मेशन कर रहा है तो डायरेक्टली गेमेट ही फ्यूज होता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट मतलब आगे जाके सीड का फॉर्मेशन करेगा, तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है एंडोसियम और गाइनोसियम। इसलिए ये दोनों को रिप्रोडक्टिव ओरल या नेसेसरी ओरल बोलते हैं। नेसेसरी मतलब आवश्यक, जरूरी है। ठीक, लेकिन बाकी दोनों के बारे में बात करें, कैलिक्स और कोरोला के बारे में बात करें, तो ये डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, हाँ हेल्प करेगा। एंडोसियम गाइनोसियम को गेमेट के फॉर्मेशन में तो ना, फ्लावर के प्रोटेक्शन में, गेमेट के फ्यूजन में ना, मतलब मेल गेमेट फीमेल गेमेट के फ्यूजन में, ये सब चीज में हेल्प करता है। ठीक, पॉलिनेशन में, इसीलिए ये दोनों को एसेसरी ओरल बोलते हैं। एसेसरी का मतलब सहायक, जो हेल्प करता है। तो एंड्रोसियम गाइनोसियम नेसेसरी ओरल या रिप्रोडक्टिव ओरल, और कैलिक्स कोरोला को बोलते हैं एसेसरी ओरल। अब पार्ट बाई पार्ट की अगर बारे में बात करें, इसमें हम कैलिक्स से शुरू करते हैं। कैलिक्स किसी फ्लावर में वो जो छोटा छोटा जो हम अभी बोले हैं ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर, नीचे बेस पार्ट में नीचे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है उसी को बोलते हैं कैलिक्स। अगर सबको निकाल दो तो सिर्फ वो पत्ता वाला स्ट्रक्चर बच जाएगा, तो सबको हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स। कैलिक्स के यूनिट को बोलते हैं सेपल। अगर ये पूरे ढांचा को बोल रहे हैं कैलिक्स, तो मान लो कि 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, मान लो कि कैलिक्स के बारे में देख रहे थे, तो हम क्या मान लो कि 5 गो क्या है कि कैलिक्स प्रेजेंट है, हो सकता है कि दोबारा है मान लो कि यहाँ पे 5 गो प्रेजेंट है, तो हम लोग बोलेंगे लोग कि ये 1 गो सेपल, 2 सेपल, 3 सेपल, 4 सेपल, 5 गो सेपल। तो हम लोग क्या किए कि कैलिक्स में काउंट किए हैं कि कितना सेपल, 5 सेपल, तो वो एक एक गिन रहे, वो एक एक कैलिक्स का क्या है, यूनिट ही है ना, वो एक और क्या है, कैलिक्स का यूनिट है। तो इसलिए कैलिक्स के यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, सेपल। और जनरली हम लोग देखते हैं कि ग्रीन कलर का होता है। देखो फ्लावर वैसे फूल खिलने के बाद
सेपल का बोले तो कैलिक्स का कोई यूज नहीं है। जब वो बॉड स्टेज में रहता है तब ऊपर से देखा सकते हो कली में, अब कली में तो पूरा उसका कलरफुल पार्ट दिखाई नहीं देता है, वो ऊपर से ग्रीन कलर उसको क्या किया रहता है कि कवर किया रहता है। तो जब फ्लावर बॉड स्टेज में रहता है उस समय ये कैलिक्स, ये सेपल क्या करता है कि वो फ्लावर के बाकी सब फ्लोरल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। तो सेपल का काम है कि जब फूल खिल जाएगा तो बाकी सब बाहर आ जाएगा और ये इसका कोनो काम नहीं रहेगा। तो बर्ड स्टेज के बाद जैसे ही फूल खिल गया उसके बाद इसका कोई खास जरूरत नहीं है, बस सेपल का काम है कि प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है और ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये हो गया कैलिक्स। दूसरा कोरोला, वही फूल में जो सबसे सुंदर खूबसूरत दिखाई देता है, जो पंखुड़ी बोलते हैं, जिसको हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये तो ये वाला पार्ट, ये ग्रीन पार्ट जो चारों तरफ से रहता है नीचे नीचे में, ये हो जाएगा हमारा कैलिक्स, जिसका यूनिट होता है सेपल। और ये वाला पार्ट जो फूल के चारों तरफ रहता है, नहीं अगर कोई भी एक फूल लो तो एक को तुर तुर के जो आदमी ऐसे फेंक सकता है उसको बोलते हैं पंखुड़ी, पेटल्स। तो ये वाला, ये सब वाला पोर्शन हो गया क्या, पेटल्स। और ये यूनिट है कोरोला का, मतलब ये सबको एक साथ हम क्या बोल लेंगे, कोरोला। अब एगो कोरोला में बहुत सारा, 4 गो 5 गो 10 गो ज्यादा गेंदा का फूल में बहुत ज्यादा पेटल्स होता है, नहीं दूर तो बहुत सारा पेटल्स बिखर जाएगा एक फूल में, ठीक है। तो एगो अगर हम कोरोला के बारे में बात करें तो 1 पेटल, 2 पेटल, 3 पेटल, 4 पेटल, 5 पेटल्स ऐसे करके निकला, ठीक। तो पूरे यूनिट को एक साथ क्या बोल रहे हैं हम लोग, कोरोला। और उसके एक 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 अगर यूनिट निकाल रहे हैं उसको बोल रहे हैं हम लोग पेटल। तो कोरोला के यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग, पेटल्स। और देखें जैसे कि अब तो डिफरेंट कलर में सब फूल आने लगा है ना आजकल, हाइब्रिडाइजेशन के बाद से तो और ना। तो गुलाब में देखो व्हाइट कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है, पिंक कलर का भी, कहीं कहीं ब्लैक कलर का भी देखने के लिए मिलता है, होता है। हाँ बात समझो, तो मतलब सिर्फ एक फ्लावर नहीं, डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट कलर का रहेगा। हम अपने आसपास में देखते हैं कोई कोई ब्लू कलर, वायलेट कलर वगैरह का भी रहता है। तो डिफरेंट, अगर हम बोलते हैं कि लाल फूल है तो फूल लाल कहने का मतलब कि उस फूल का पेटल्स का कलर क्या है कि लाल है। तो वो जो कलरफुल पार्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है, कोरोला, बोले तो पेटल्स होता है। अब वो कलरफुल क्यों होता है, इसलिए ताकि वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे, बस। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने से क्या होगा, इंसेक्ट एक फूल से दूसरे फूल पे जाएगा और एक फूल से दूसरे फूल पर जाने पर उसकी पॉलन ग्रेन का, तो एंथर में बनता है पॉलन ग्रेन, देखेंगे पॉलिनेशन। तो वो मतलब पॉलन ग्रेन का एक जगह से दूसरे जगह, तो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट, एक फूल से दूसरे फूल, मतलब फीमेल पार्ट तक, स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा तो किसी दूसरे फूल से किसी दूसरे फूल पे जाएगा, या इस फूल से किसी तीसरे फूल पे जाएगा। तो ऐसे ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन होगा, मतलब पोलिनेशन होगा, ठीक है। पोलिनेशन के बारे में भी हम लोग देखेंगे लोग। ये कोरोला का यूनिट क्या हो गया, पेटल्स। कलरफुल होते हैं और कलरफुल होने के चलते खूबसूरत दिखता है, जिसके चलते अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को क्या करता है कि अट्रैक्ट करता है, कौन, पेटल्स। तो अब सेपल्स हो गया और ये हमारा पेटल्स, 2 और हो गया। अब एक हो गया एंड्रोसियम, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। और ये वाला पार्ट जो, अगर एंड्रोसियम के बारे में बात करें, वो मेल पार्ट होता है, मतलब फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वैसे जनरली सब फूल में मेल फीमेल, अगर इसमें हम, ठीक है, डायग्राम में मेल फीमेल दोनों पार्ट होता है। बहुत सारे ऐसे फूल है, स्पेसीज ऑफ फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सब फूल में ही दोनों पार्ट होना। कोनो कोनो फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, कोनो कोनो फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। किसी में सिर्फ या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल होगा, और कोनो कोनो में मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव, वहां पे सेल्फ पोलिनेशन भी हो सकता है। तो हम अगर एंड्रोसियम के बारे में बात करेंगे तो एंड्रोसियम के यूनिट को बोलेंगे स्टेमेन। जैसे अब ये सब को एक साथ, हम ये सब स्टेमेन को एक साथ बोल सकते हैं एंड्रोसियम। अब काउंट करेंगे, 1 स्टेमेन, 2 स्टेमेन, 3 स्टेमेन, 4 स्टेमेन, फोटो में 4 गो स्टेमेन का फोटो बनाया गया है। तो इसे एंड्रोसियम के यूनिट को क्या बोलते हैं, स्टेमेन। और एगो स्टेमेन में होता तो 3 गो है, लेकिन मुख्य रूप से 2 गो पार्ट होता है। एगो ये वाला जो टॉप पे है, एंथर, और ये को बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। एक है छोटा सा हल्का सा पार्ट जहाँ पे ये इससे कनेक्ट करता है, उसको बोलते हैं कनेक्टिव, ठीक है, मतलब मेन एंथर कनेक्टिव
फिलामेंट, बट मेन पार्ट दुइये गो है, एंथर और फिलामेंट। और ये एंथर यही वो ये बाइलोब्ड होगा, मतलब दो लोब में होता है। तो ये एंथर यही वो पार्ट है जिसके अंदर में आगे देखेंगे हम लोग पॉलन ग्रेन बनता है, और वो पॉलन ग्रेन में मेल गेमेट होगा, और वो मेल गेमेट ट्रांसफर मतलब यहाँ से पॉलन ग्रेन ही ये पॉलन ग्रेन ही ट्रांसफर होकर यहाँ से जाएगा स्टिग्मा पर। अब ये पॉलन ग्रेन में है मेल गेमेट, और वो मेल गेमेट जर्मिनेशन के बाद आएगा फीमेल गेमेट तक, ओव्यूल के अंदर में जो फीमेल गेमेट होगा, और इस तरह से मेल गेमेट फीमेल गेमेट से फ्यूज होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। और यही क्या हम इंसेक्ट वगैरह कराता है, नॉट ओनली इंसेक्ट, वाइंड भी मतलब हवा से भी होता है, वाटर से भी होता है, इंसेक्ट डिफरेंट टाइप के स्पीशीज हैं एनिमल्स का जो पोलिनेशन को कैरी करते हैं। ये एंड्रोसियम यूनिट क्या हो गया, स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फॉर्म मेल गेमेट इन पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन में मेल गेमेट का फॉर्मेशन होगा स्टेमन में, और ये पॉलन ग्रेन कहाँ पे होता है, एंथर में, एंथर में बनता है क्या, पॉलन ग्रेन। आगे देखेंगे हम लोग। और उसके बाद सबसे लास्ट वाला पार्ट बच गया ये वाला गाइनोसियम। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ओरल होता है किसी भी फ्लावर का, गाइनी, गाइनी वर्ड ही आदमी यूज करता है फीमेल के लिए ना, फीमेल वाला डॉक्टर को जनरली गाइनेकोलॉजिस्ट ऐसे करके शायद बोलते हैं ना। खैर तो गाइनी वर्ड ही मतलब ज्यादातर लोग देखते हैं लोग फीमेल के लिए। अब बात समझो, ये हो गया गाइनोसियम। अब अगर कैसे हम लोग देखे थे लोग एंड्रोसियम में ये जो स्टेमन है ये एंथर कनेक्टिव फिलामेंट या एंथर फिलामेंट, ठीक है। वैसे ये सब को मतलब इसमें तो खैर ऐसा मतलब इसमें एगो है, लेकिन बहुत सारे में एक से ज्यादा भी रहता है। तो गाइनोसियम के यूनिट को बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल, कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों सेम नाम है। अब बात समझो, ये एगो कार्पेल हो गया, और एक कार्पेल में 3 पार्ट है। ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये वो प्लेटफॉर्म जहां पे एंथर से पोलन ग्रेन जाके लैंड करेगा, और यहाँ से ही पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, जिसके थ्रू जो जर्म ट्यूब के थ्रू पोलन ग्रेन के अंदर का मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक जाता है। तो ये सबसे टॉप मोस्ट पार्ट, ऊपर वाला पार्ट कार्पेल के बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा, क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। और ये बीचे वाला जो पैसेज जिसके थ्रू ट्यूब जर्मिनेट होके आगे तक ओवरी तक जाता है, तो ये वाला पोर्शन को बोलते हैं हम लोग स्टाइल। और ये वाला जो नीचे छोटा सा खुला हुआ पार्ट सोलन पार्ट दिखाई दे रहा है, ये हो गया हमारा ओवरी। तो और ओवरी के अंदर में होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर में फीमेल पार्ट है ना, फीमेल गेमेट प्रेजेंट रहता है। और वो फीमेल गैमेट ये मतलब मोबाइल नहीं है, मतलब कहने का मतलब कि ये मूव नहीं करता, लोकोमोटिव नहीं होता है, मूव नेचर का। तब ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे गया, ये तो सेम फ्लावर है, किसी दूसरे फ्लावर से भी आ सकता है। दूसरे फ्लावर जरूरी नहीं कि इसी प्लांट का हो, एक एक गो प्लांट में एक एक गो फ्लावर होता है, बहुत सारा फ्लावर होता है, उस फ्लावर से भी जा सकता है। इसी स्पेसीज का कहीं दूसरा, कहीं दूसरा जगह पे कहीं कोई फ्लावर है, और वहां से अगर बी चाहे कोई भी इंसेक्ट बैठ के वहां से उड़ के यहाँ पे आया है, तो समझ आ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक जगह से, एयर के थ्रू भी आ सकता है, हवा के झोंका में बहते हुए। तो ये फिर यहाँ से मूव करेगा लोकोमोट मतलब जर्म ट्यूब के थ्रू, ये आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आएगा। तो मेल गेमेट मोटाइल है, मतलब मोबाइल लोकोमोटिव है, और फीमेल गेमेट स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब स्थिर है, वो मूव नहीं कर रहा है, और यहाँ पे आके ओवरी के ओव्यूल में फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ये सब फ्लोरल ऑर्गन कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये जितना भी स्ट्रक्चर ऊपर दिखाई दे रहा है, जिस स्ट्रक्चर के ऊपर होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेडिसेल्स, ठीक है, थैलमस या पेडिसेल्स। और ये तो नीचे जो पकड़ते हैं डंटी, स्टंक हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें लोग सिर्फ फ्लावर के बारे में। फ्लावर में कितना और 4 और कौन कौन, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो ये हो गया, मतलब अगर यूनिट के बारे में बात करें सिर्फ, तो सेपल, पेटल्स, कार्पेल, पिस्टिल ना, कार्पेल पिस्टिल सेम है, कार्पेल और स्टेमन। तो ये वाला पार्ट हो गया सेपल, ग्रीन कलर का होगा, बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करेगा। ये वाला पार्ट हो गया पेटल, कलरफुल होगा, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा पॉलिनेशन के लिए। ये स्टेमन मेल पार्ट हो गया, एंथर के अंदर में पोलन ग्रेन होगा और उसके अंदर में मेल गेमेट, और ये यहाँ से ट्रांसफर होके पॉलिनेशन होके स्टिग्मा तक जाता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये फीमेल पार्ट हो गया जिसको बोलते हैं कार्पेल।
और ये यहाँ पे पोलन ग्रेन के थ्रू जर्मिनेट करके मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक आएगा ओवरी में, और ओव्यूल के अंदर में मेल गेमेट फीमेल गेमेट से फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब लेटर का पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज में ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, वो आगे हम लोग देखेंगे।